तो भैया हम आपको आज पढ़ाने जा रहे हैं सूरदास जी की व्याख्याएं। और सूरदास जी की व्याख्याओं में हम आपको पद पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं भैया? पद। और पद में हम पढ़ाने से पहले आपको कुछ बता दे रहे हैं, जो कि सूरदास जी थे एक बहुत महात्मा या संत मान लो तो ये थे भैया। तो क्या हुआ, सूरदास जी ने सब पूरी दुनिया को या हर जगह से भैया अपने को खुद को आजमा करके, पूरी दुनिया को आजमा करके और कर लिया था। तो क्या हुआ भैया कि जब सूरदास जी ने सब कुछ पूरे संसार को अपना बना करके देख लिया और फिर भी नहीं भैया, तो फिर आगे उसने क्या किया, श्री कृष्ण जी के क्या बन गए थे, वो एक भक्त बन गए थे। क्या बन गए थे? भक्त बन गए थे। तो उनकी अपन आज व्याख्या पढ़ेंगे और समझेंगे क्या होता है। ठीक है, अब हम पढ़ रहे भैया कि चरण कमल बंदो हरिराई। क्या पढ़ रहे भैया? चरण कमल बंदो हरिराई। मतलब चरण का मतलब होता है, चरण माने जो पैर होते हैं या पांव बोलते हैं साधारण भाषा में। और कमल, कमल माने एक फूल होता है जो कमल का बहुत कोमल फूल होता है। इसके बारे में पढ़ेंगे भैया। तो चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई। ठीक है, चरण कमल बंदो हरिराई, इसका मतलब ये है कि श्री कृष्ण जी के इतने कोमल पैर हैं या इतने बिल्कुल मान लो कि बिल्कुल मुलायम पैर हैं कि अगर किसी भी अंधे व्यक्ति पर या किसी भी आपके भैया लूले या लंगड़े व्यक्ति पर अगर इनके पैरों की कृपा हो जाती है तो इसके बाद भैया वो जो लूला व्यक्ति होता है वो पर्वत पार कर जाता है। ऐसे ही हम आपको पूरा आपको एक एक लाइन से बेकायदा आपको टॉपिक समझाने जा रहे हैं और आप समझिए। तो भैया चरण कमल बंदो हरिराई, श्री कृष्ण जी के पैर हैं जो बिल्कुल भैया इतने कोमल हैं कि कमल के फूल के समान हैं। मानो बंदो हरिराई, बंदो हरिराई का मतलब ये होता है भैया कि सूरदास जी कह रहे हैं कि जो श्री कृष्ण जी के पैर हैं एक कमल के फूल के समान कोमल हैं। और भैया उनकी बार बार उन पैरों की, श्री कृष्ण जी के पैरों की सूरदास जी बार बार वंदना कर रहे हैं और करते हुए कह रहे हैं भैया कि जाके कृपा पंगु गिरी लगी। जाकी माने उनकी, पैरों माने कृपा माने भैया करुणा या कृपा करना, पंगु माने एक लंगड़ा व्यक्ति होता है जिसको उन विकलांग बोलते हैं। और गिरी, गिरी माने होता है पर्वत या पहाड़। क्या होता है भैया? गिरी माने पर्वत या पहाड़। तो भैया कि जाकी कृपा पंगु गिरी लगे। ठीक है, और अंधे को सब कुछ दर्शाई। अगर श्री कृष्ण जी की कृपा या श्री कृष्ण जी के पैरों की कृपा किसी भैया लंगड़े व्यक्ति पर हो जाती है तो गिरी माने पर्वत, वो पर्वत को लांघे माने पार करना, वो लांघ जाता है। और अंधे को सब कुछ दर्शाई, मतलब भैया अगर श्री कृष्ण जी की पैरों की कृपा इन इतने मासूम या कोमल चरण है जो श्री कृष्ण जी के पैरों की कृपा अंधे को सब कुछ दर्शाई। मतलब पैरों की कृपा अगर किसी अंधे व्यक्ति पर हो जाती है तो उसको सब कुछ दिखाई देने लगता है। और भैया अगर इनके पैरों की कृपा किसी भैया बहरा सुने गूंग पुन बोले रंक चले सिर छत्र धराई। मतलब अगर इनके पैरों की कृपा भैया बहरे गूंगे, अगर बहरे व्यक्ति पर हो जाती है तो वो सब कुछ सुनने लगता है भैया। और अगर गूंगे व्यक्ति पर हो जाती है तो दोबारा बोलने लगता है। और सूरदास जी आगे बोल रहे हैं कि अगर इनके पैरों की कृपा किसी भी अगर गरीब पर हो जाती है तो इनके पैर इतने कोमल होते हैं कि जो रंक का, जो महाराजा का जो छत्र रहता ना, वो भी उस गरीब व्यक्ति को धारण करा देते हैं। और इसके बाद सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदो तिहि पाई। मतलब सूरदास जी हैं जो, सूरदास जी ऐसे चरणों की और ऐसे पैरों की कृपा बहुत करुणामय, मतलब दुख के साथ बार बार इन पैरों की जो पैर हैं इनकी वंदना कर रहे हैं। और इसके बाद भैया दूसरी व्याख्या की ओर चलेंगे, एक बार और इसको रिवाइज करेंगे। तब ना समझ में आए हमें कमेंट में आप बताइए और दोबारा से इसको देखना। चरण कमल बंदो हरिराई, मतलब चरण कमल मतलब जो श्री कृष्ण जी के चरण हैं वो इतने कोमल हैं या इतने मुलायम हैं भैया कि मानो कि चरण कमल बंदो हरिराई। और भैया जाकी कृपा पंगु गिरी लगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। भैया बहरा सुने गूंग पुन बोले रंक चले सर छित्र धराई। सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदो तिहि पाई।
मतलब इसका अर्थ यह है भैया कि अगर चरण केवल कबंदो हरिराई, मतलब सूरदास जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण जी के पैर इतने कोमल हैं कि अगर इनकी कृपा किसी भी व्यक्ति पर हो जाती है तो भैया वह आपको पर्वत पार कर जाता है। कुल मिलाकर के ये भैया कि जाकी कृपा पंगु गिरी लगी। जाकी माने भैया इनके, और कृपा माने पैरों की, पंगु माने लंगड़ा व्यक्ति होता, गिरी माने पर्वत, और लंघे माने पार कर जाना। और भैया अंधे को सब कुछ दर्शाई। भैया अगर किसी भी लंगड़े व्यक्ति पर इनके पैरों की कृपा हो जाती है या उनकी जो भी करुणामय या जो भी उसकी वंदना करता है तो भैया उनके पैरों की कृपा अगर किसी लंगड़े व्यक्ति पर हो जाती है तो वह आपका पर्वत पार कर जाता है। और अगर अंधे को सब कुछ दर्शाई, अगर इनके कोमल पैरों की कृपा किसी अंधे व्यक्ति पर हो जाती है तो भैया वो उसको सबको दिखाई देने लगता है। और इसके बाद बहरा सुने गूंग पुन बोले, मतलब बहरा अगर इनके पैरों की कृपा किसी बहरे व्यक्ति पर हो जाती है तो भैया वो दोबारा से सुनने लगता है। और गूंग पुन बोले मतलब गूंगा व्यक्ति दोबारा से बोलने लगता है। रंग चले सर छत्र धराई, अगर इनके पैरों की कृपा भैया किसी भी आपके व्यक्ति, मान लो कि कोई भी आपका गरीब व्यक्ति है या कोई भी भिखारी है, अगर इनके पैरों की कृपा किसी गरीब व्यक्ति पर या भिखारी पर हो जाए तो भैया उसको वो राजा बना देते हैं। कुल मिलाकर के आशा यह है कि अगर जिस भी व्यक्ति को आप भैया इनके पैरों की कृपा हो जाए तो भैया वो क्या करता है कि मतलब सब कुछ रंग चले सरछत धराई। भैया अगर इनके पैरों की कृपा किसी भी भैया गरीब व्यक्ति पर हो जाती है तो उसको वो राजा बना देते हैं। अगर कोई भी राजा घमंड या भैया कोई भी राजा घमंड दिखाता है तो उसको भैया वो भिखारी बना देते हैं। और ऐसे चरणों की कृपा या ऐसे पैरों की कृपा सूरदास जी बार बार करुणामय या बार बार वंदना कर रहे हैं। और भैया दूसरी व्याख्या आप समझोगे। दूसरी व्याख्या अवगत गति कछु कहत न आवे, ज्यो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद शुभ ही सु निरंतर अमित तोष उपजावे, और मन मानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगत बिन बिन निर्बल कित धावे, सब विधि अगम विचारी ताते सूर शगुन पद गावे। मतलब इसका मतलब अपन अर्थ समझेंगे भैया क्या होता है। आपकी 6 नंबर की बनती है पेपर में, ठीक है, और 2 नंबर का संदर्भ रहेगा, 2 नंबर की आपकी व्याख्या रहेगी और इसके बाद 2 नंबर का आपका प्रसंग रहेगा। कुल मिलाकर के भैया आपको हम बताने जा रहे हैं कि अवगत कति कछु कहत ना आवे। एक पुजारी था और वो रोज सुबह 4 या 5 बजे उठ करके मंदिर जाता था या पूजा अर्चना करता था। और मंदिर जाकर के पूजा अर्चना करने के बाद भैया जब भी वो दूसरा व्यक्ति था उस रास्ते से या जिस व्यक्ति का वहाँ जो भी मतलब मकान से या उस रास्ते से गुजरता था तो भैया क्या होता था, वो देखता था एक व्यक्ति सुबह उठ करके जब वो पूजा अर्चना कर करके लौटते थे तो बार बार भैया वो देखते थे। और वो एक दिन व्यक्ति बोला कि आप पुजारी जी रोज़ क्यों मंदिर जाते हो, आपको कुछ मिला है क्या, बताइए। तो वो कहने लगे पुजारी जी कि अवगत कति कछु कहत न आवे, उन भैया निर्गुण ब्रह्म की उपासना। निर्गुण माने होता है भैया कि ना ही तो आपसे वो बात कर सकते हैं और ना ही आपसे वो बोल सकते हैं और ना ही आपको देख सकते हैं और ना ही आप उनकी भाषा को या ना ही आप उनकी वाणी को सुन सकते हो। निर्गुण ब्रह्म का मतलब ये होता है। और इसके बाद आगे पढ़ेंगे भैया अवगत गति कछु कहत ना आवे। अवगत गति मतलब निर्गुण ब्रह्म की या किसी परमेश्वर की या किसी ईश्वर की या किसी भगवान की, अगर इंग्लिश में बोला जाए तो गॉड बोलते जिन्हें। तो भैया हमें पता है कि अवगत गति कछु कहत ना आवे मतलब इनकी जो पूजा है, जो अर्चना है, इनका जो भी स्वाद होता है इसको हम भैया किसी को बतला नहीं सकते हैं। जो भी पूजा अर्चना होती है भैया जो इसको करता है वही इसको पाता है। तो इसके बारे में समझेंगे दोबारा से कि अवगत गति कछु कहत ना आवे, इनकी कोई भी आपको भैया पूजा अर्चना कोई ना बता सकता है और ना ही इनसे कोई बता सकता है और ना ही इनसे कोई कह करके सुना सकता है भैया। इसके बाद उनने उदाहरण दिया सूरदास जी ने कि ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, मतलब जिस प्रकार एक उदाहरण देते हुए कहा है कि जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति होता ना तो गूंगा व्यक्ति कभी भी अपन गूंगे व्यक्ति को
कुछ भी दे दूँ, जैसे गूंगे व्यक्ति को मान लिया अपन ने कुछ भी भैया एक भी चीज़ मान लो, जैसे कोई फल दे दिया, क्या दे दिया भैया, फल। तो गूंगे व्यक्ति को अगर हमने फल दे दिया तो फल दे दिया भैया, इसके बाद हम फल देंगे तो वो कभी भी आपको देखा हो कि वो मन ही मन में उसका स्वाद चखता रहेगा और आपको कभी भी आप स्वाद उसका बता नहीं सकता है। क्यों नहीं बता सकता है? क्योंकि बोल नहीं सकता है। वो क्या नहीं कर सकता भैया, बोल नहीं सकता है। तो हमें पता है कि ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भाव है, वो अंदर ही अंदर उस फल का स्वाद लेता रहता है और कभी भी दूसरे व्यक्ति को नहीं बता सकता है। इसी प्रकार जो पुजारी थे उनने उदाहरण दिया कि ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, और बोल रहे हैं परम स्वाद सब हुसु निरंतर अमित तोष उपजावे। मतलब इसका अर्थ है कि जब वो गूंगा व्यक्ति फल खाता है तो कभी भी किसी को बतला नहीं सकता है। वैसे ही पुजारी भैया जब पूजा अर्चना या कोई भी हो भैया जिसकी अर्चना करता है या भैया आपके किसी भी भगवान की या उसकी लीला में विलीन होता है तो कभी भी वो भैया उसका स्वाद नहीं बतला पाता है। इसी प्रकार उदाहरण देते हुए सूरदास जी ने कहा है कि भैया ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भाव है, और जिस प्रकार गूंगे व्यक्ति को एक फल दे देते हैं को वो कभी उसका स्वाद नहीं बतला पाता है, उसी प्रकार भैया वो बोल रहे हैं कि परम स्वाद सब हुसु निरंतर अमित तोष उपजावे। तो मतलब बोल रहे हैं कि परम, परम माने खुद, वो खुद ही खुद अपने मन में स्वाद चखता रहता है। और इसके बाद भैया मन वाणी को अगम अगोचर, मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। और भैया पुजारी कहते हैं कि कभी भी भैया आपको ये इसका मतलब है कि मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। भैया मन, मन माने जो व्यक्ति इनकी पूजा अर्चना करता है भैया वो उसी का स्वाद ले पाता है या उसी को उसके द्वारा सुख प्राप्त मिलता है। कभी भी हम किसी को पूजा अर्चना करते समय किसी भी, अगोचर का मतलब होता है भैया अगम अगोचर। कभी भी आपने देखा हो कि एक आपकी मान लो आरती होती है, ठीक है, और तो अपन उसमें बोलते हैं भैया तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। तो मतलब इसका मतलब ये होता है अगोचर, अगोचर का मतलब ये होता है कि भैया आप कभी भी किसी भी मान लो ईश्वर हुए या मान लो भगवान हुए या कोई भी आपका देवी देवता हुए भैया, इनकी आप डायरेक्टली आप इनको क्या नहीं कर सकते हो भैया, ना तो देख सकते हो, ना ही इनकी आवाज़ या वाणी को सुन सकते हो, और भैया ना ही इन्हें अपना रूप या आकार नहीं दिखाते हैं। इसके बाद वो कह रहे हैं रूप रेख गुण जाति जुगुत बिन, मतलब रूप ना तो या फिर कोई भी व्यक्ति ईश्वर की पूजा अर्चना कर सकता है या कोई भी व्यक्ति रहे भैया आपका मंदिर जा सकता है। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि जो भी व्यक्ति हो वो भगवान की पूजा नहीं कर सकता है। इसी प्रकार सूरदास जी ने बताया गया है कि मन वाणी को अगम अगोचर, मन वाणी को अगम अगोचर। फिर इसके बाद हमने ये लाइन को आपको समझा दिया, दूसरी लाइन पर चलेंगे। रूप रेख गुण जाति जुगुत बिन, रूप माने ना ही या ईश्वर या भगवान कभी ये कहते हैं कि मुझे कोई काला रंग का चाहिए या कोई मेरी जो पूजा अर्चना है कोई गोरा व्यक्ति कर सकता है या कोई भी यहाँ जो कलर या रंग वाला होता है उसका कोई भी नहीं बताया गया है। और भैया रूप रेख गुण जाति जो ना ही भैया यहाँ गुण देखा जाता है। कोई भी व्यक्ति चाहे वो भिखारी हो, चाहे वो रंग हो या चाहे वो राजा हो, कोई भी इनकी भैया पूजा अर्चना कर सकता है। जाति जुगत बिन, ना ही यहाँ कोई जाति देखते हैं, ना ही कोई ईश्वर ये कहता है भैया कि हमारी जाति या तुम किस जाति के हो, तुम किस जाति को, तुम हमारी पूजा नहीं कर सकते हो, तुम नहीं कर सकते। सभी भैया इनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। और भैया जुगति बिन निर्वलकित धावे, मतलब कुल मिलाकर रूप रेख गुण जाति जुगत बिन निर्वलकित धावे। इसका मतलब यह है भैया कि किसी भी रूप में या किसी भी आकार में या किसी भी जाति में या किसी भी रंग में या किसी भी कभी भी भैया आपको बताया गया है कि कभी छोटे व्यक्ति या कभी भी लंबे व्यक्ति यहाँ कोई आकार नहीं देखा जाता है, और ना ही आपका यहाँ पर भैया कोई भी आकार देखा जाता है, और ना ही यहाँ भैया कोई गुण देखा जाता है, ना ही यह छोटा व्यक्ति देखा जाता है, ना ही यहाँ बड़ा व्यक्ति देखा जाता है। भैया यहाँ कोई भी प्रकार से आप किसी को भी नहीं देखा जाता है। भगवान ये कहते हैं भैया कि आप कोई भी हो, आप किसी भी कास्ट के हो, आप किसी भी आकार के हो, आप किसी भी जाति को मेरी पूजा अर्चना कर सकते हो। और इसके बाद बताया गया है सब विधि विचारी सग विधि अगम विचारी ताते सूर शगुन पद गावे। मतलब ये बताया गया, इसका मतलब भैया
भैया कि सूरदास जी ने पूरे दुनिया में और पूरी संसार में और भैया पूरे अपने परिवार में, अपने कुल में सब भैया वो बता चुके हैं कि सब विधि अगम विचारिता थे। सूरदास जी अपने परिवार से, इस दुनिया से, इस संसार से, सभी से भैया बिगड़ चुके हैं या कुल मिलाकर भैया इससे निकल चुके हैं। तो उनने बताया है कि कुछ नहीं करने पर क्या नहीं होगा भैया, कुछ नहीं करने पर यहाँ सब विधि अगम विचारिता ते शूर सगुन पद गावे। तो भैया इनने बताया है कि आपको कि भैया ये सभी रास्ते से गुजर गए हैं और सभी रास्ते से गुजर कर उनने केवल एक ही गाया है और कहा है भैया कि सब झूठी है और सभी मोह माया है। यहाँ कुछ नहीं है भैया, केवल आपका जो रुपया है या आपका जो हृदय है उसी रुपये से आपका हृदय जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार भैया सूरदास जी ने पूरी दुनिया में अपना सबसे प्रेम लगा करके देख लिया, तो बता रहे हैं कि कोई किसी का नहीं होता है। इसी प्रकार भैया उन्होंने बताया है सब विधि विचारी अगम विचारी ताते शूर सगुन पद गावे। सभी विचार करके भैया इस प्रकार आपको बताया गया है कि सूरदास जी ने सभी दुनिया में चरण या विचरण या सभी प्रकार से उनने हृदय लगा करके देख लिया है। इसके बाद भैया आपको शूर शगुन पद गावे। इसी प्रकार श्री कृष्ण जी की लीला का गान करने लगे हैं सूरदास जी। धन्यवाद।